गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, और दिन की तरह आज भी बहुत सारा फूल खिला है, लेकिन कुछ कुछ टेंशन्स भी हैं जो कि देखकर दिमाग ख़राब हो रहा है। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप चाह रहे होते हो वो नहीं होती है। और नेचुरल है, जैसे इंसान बीमार पड़ता है वैसे पौधा भी पड़ता है, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम होती है, जबकि वो सेम ही खाना खा रहे होते हैं जो कि बाकी प्लांट्स को मिल रहा होता है, लेकिन उनकी उनकी वजह से मुझे लगता है मिट्टी भी ख़राब हो रही है और मेहनत भी कई बार जाया जाती है। जैसे देखिए, कल मैंने दिखाया था ये मॉर्निंग ग्लोरी की जो मल्टी पेटल थी, ये पूरी ख़राब हुई। उधर आप जो देख रहे हैं जो मॉर्निंग ग्लोरी, उसमें हालांकि फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन वो देखने में इतनी ख़राब लग रही है कि इसको देखकर मुझे पॉजिटिविटी नहीं आती। मुझे फूल खिल रहे हैं फिर भी नेगेटिविटी आती है। देखिए आप पीछे कितना सारा इसका ख़राब हो चुका है, पूरा पत्ता चिपका हुआ है। और मुझे पता है यही मिलीबग के लिए होस्ट प्लांट बन जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि ज़बरदस्त मिलीबग आएगी। तो आज इसको पूरा क्लीन करती हूँ और इसकी मिट्टी में भी मुझे वो जड़ गलन वाली जो समस्या है वो दिख रही है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं ये, तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो देखिए बहुत कम होती है। तो आज के लिए ये काम बढ़ा हुआ है, तो वैसे ही इतना काम करना है वो ही पूरा नहीं हो रहा और ये और हो गया। दूसरा, मैंने अक्सर आप लोगों को वीडियोस में बताया है कि कॉलियस के लिए बहुत ज़्यादा पागल मत रहिए। लगा लीजिए पर बहुत हर गमले में मत लगाइए। इनके पॉट्स बिल्कुल आप अलग रखिए, सेपरेट रखिए, क्योंकि ये मिट्टी को ख़राब करता है। इसमें नीमाटोड आता ही आता है। ये पिछले मैं 3 साल से रेगुलर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पॉट था, आपने देखा होगा, मल्टी प्लांट्स लगे हुए थे, मल्टी वेराइटीज़ के सारी तरीके के। देखिए इसमें मैंने कॉलियस लगाए हुए थे और ये कॉलियस का पौधा अभी 10-12 दिन पहले तक बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिखते भी हैं आप वीडियोज़ में। लेकिन अभी 3-4 दिन से मुझे ये डल लगने लगा और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ओवर वाटरिंग होती नहीं है क्योंकि ये छज्जे के नीचे है। तो देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको, क्लियर देखिए शायद आपको, ये देख रहे होंगे इसके रूट्स का पूरा हिस्सा जो है फूल गया है, यानी कि ये नीमाटोड से ग्रसित हो गया है। नीमाटोड क्या होता है, जो पौधे की जड़ें होती हैं उसमें सूत्रकृमि जो है डेवलप हो जाते हैं और वो पौधे तक भोजन नहीं पहुंचने देते हैं, जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे करके डल होने लगता है और मर भी जाता है। तो ये मैं पिछले 2 साल से देख रही हूँ कॉलियस के साथ में, और रेगुलर आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ कि कॉलियस को कभी भी किसी दूसरे प्लांट के साथ ना लगाएं, क्योंकि ये मिट्टी को ख़राब करता ही करता है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि जिन पौधों में आप कॉलियस लगा रहे हैं, जिन पॉट्स में आप कॉलियस लगा रहे हैं, उनमें आप जो गेंदा होता है, देशी वाला जाफरी या गेंदा, वो लगा के रखें। क्योंकि मैंने पढ़ा है अभी तक कि उसकी रूट्स में कुछ इस तरीके का रसायन डेवलप होता है जो कि नीमाटोड्स को पसंद नहीं होता है और जिसकी वजह से आपके पौधे बचे रहते हैं। और चूँकि पौधों में लगातार नमी बनी हुई है, उसकी वजह से पेस्ट अटैक भी बहुत हो रहा है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि मैम लगातार बारिश में भी बायो एंजाइम स्प्रे कर सकते हैं। देखिए मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं अवॉइड करती हूँ तो जो नमी को पसंद करने वाले पेस्ट हैं वो आने लगते हैं, खासकर मिलीबग और जो वाइट फ्लाइज होती हैं उनका अटैक होना शुरू हो जाता है। और प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो दोपहर में तेज़ धूप निकल आती है तो पौधे सारे मुरझा जाते हैं, तो पत्तियां सारी पीली पड़ जाती हैं। और पानी डाल रहे हैं तो नेचुरल है, ओवर वाटरिंग हो जा रही है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है पौधे को पानी की। तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम चल रहा है। बाकी तो देखिए पौधे खुश हैं ही, क्योंकि रेगुलर उनको नाइट्रोजन मिल रहा है, तो भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग भी हो रही है। और बीच बीच में हम लोग जब बायो एंजाइम वगैरह का स्प्रे कर रहे हैं तो और एक्स्ट्रा ताकत मिल रही है। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन इंद्र देवता इस बार इतने ज़्यादा मेहरबान हो गए कि समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। ना तो गार्डन में कुछ काम हो पा रहा है, ना ही पौधों की बहुत ज़्यादा केयर हो पा रही है, क्योंकि जब भी टेरेस पे आओ थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है या फिर दोपहर में इतनी तीखी वाली धूप होती है कि बैठना ही मुश्किल हो जाता है। और शाम को हो जाते हैं मच्छर, और आपको पता है डेंगू फैल रहा है तो डर लगता है थोड़ा सा। कितना भी आप प्रिकॉशन रखो दिक्कत हो जाती है। और देखिए आपके साथ आज एक खुशी शेयर करती हूँ। ये मेरा इंसुलिन का प्लांट है और इस पर देखिए पहली बार फ्लावरिंग हुई है। छुपा हुआ था, मुझे तो दिखाई नहीं। अभी मैंने कहा ये पीला पीला सा क्या है, और देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर खिला है पहली बार। क्योंकि मैंने ये पिछले साल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ये कटिंग से लगाया था। और आपको पता है डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, इसकी पत्तियाँ अगर वो खाते हैं तो शुगर कंट्रोल रहता है। ये मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, और बहुत लोगों को खाते हुए भी देखा है, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ही हैं काफ़ी लोग जिनसे मैं कटिंग लाई थी, उन्होंने भी, वो भी कंज्यूम करते हैं।
और ये फूल देखिए झड़ गया खिल के। तो चलो, जो भी टेंशन हो रही थी उसके बाद इस खुशी ने मुझे थोड़ा सा वापस से एनर्जेटिक कर दिया। क्योंकि मुझे है ना, जब मैं पौधों में इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम देखती हूँ ना, खासकर जब कॉलियस मिट्टी ख़राब करता है तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इन पौधों के पीछे ज़्यादा पागल मत होइए। हम लोग अगर हार्डी प्लांट्स लगाते हैं, देशी प्लांट्स लगाते हैं, तो मैंने जो देखी अब तक पिछले 4 साल में बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व किया है, प्रॉब्लम होती है बट ना के बराबर होती है। आप उसे बहुत ईजिली मेनटेन कर सकते हैं। और ये देखिए गुलाब पर कलियाँ देख लीजिएगा आप। अभी मैंने जैसे बताया आपको, भी मैंने रूट फिलिंग स्टार्ट नहीं की है, कर ही नहीं पा रही हूँ। उसके बावजूद देखिए डेली मेरे को 4-5 फ्लावर्स मिल रहे हैं तोड़ने के लिए। और कलियाँ भी देख लीजिए आप कितनी सारी बन रहे हैं। फूल का साइज़ अभी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ, सर्दियों में बहुत बड़े साइज़ का फूल खिलेगा। मधुकामनी का अगेन चौथा बैच ब्लूमिंग के लिए आ गया है। पौधे बार बार रुकते हैं, देखिए जब वो पूरा भर के फ्लावरिंग कर देते हैं फिर वो वापस ताकत लेने के लिए रुकते हैं। तो बस आप उसके बीज हटाते रहिएगा, फ्लावर्स जो स्पेंड हो जाते हैं, खिल जाते हैं, उनको हटाते रहिएगा। तो ये रेगुलर ब्लूमिंग करता रहेगा जब तक कि इसका सीज़न रहेगा। तो चलिए लगती हूँ आज मैं इन पौधों को हटाऊँगी, इनकी मिट्टी को हटाऊँगी और इन 2 बेल को हटाऊँगी। टाइम काफ़ी लगेगा बट इनको हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये मुझे नेगेटिविटी दे रही हैं। तो भाई यही थी आज की छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे गार्डन में जब होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग भी सतर्क रहें, अपनी मिट्टी को देखते रहें, अपने पौधों को देखते रहें। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं टाइम मिलने पर ही रिप्लाई करूँगी। ऐसे मत बोला करिए कि मैम फटाफट से रिप्लाई करिए, हम गार्डन में बैठे हुए हैं। तो देखिए मैं भी काम करती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, बट जब मिलता है तो डेफ़िनेटली आप लोगों के रिप्लाई कर देती हूँ। थैंक यू वंस अगेन।